कि अगर आप कार्डियो करते हो यानी में ट्रेडमिल या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें क्या होता है, जब तक वो एक्टिविटी आप कर रहे हो तभी आपकी कैलोरीज बर्न होगी। लेकिन आप वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करके आते हो तो वो पूरे दिन भर आपकी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि वर्कआउट जो होता है वो आप सभी को पता है कि आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो एक बॉडी को जो शेप चाहिए वो वहीं से मिलेगा और वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज जो बर्न होगी, तो वो भी एक आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। तो इसके लिए आपको वर्कआउट के लिए आपको मैं एक शेड्यूल में बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। मेरी जो डाइट थी उससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो मैं ऐसे फूड्स खाता था जो कि मुझे ज़्यादा टाइम तक फुल रखे और मुझे भूख ना लगे। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ आयुष कुमार एंड यू वाचिंग आयुष ब्लॉग। बहुत दिन के बाद मैं आप सबके साथ हूँ। थोड़ा सा मेरे पर्सनल काम को लेके मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, जो कि मेरी पहले वाली वीडियो के बाद एक और वीडियो आने वाली थी। जैसे कि वो वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने अपना बॉडी वेट जो कम किया है और मैंने अपने बॉडी से बहुत सारा फैट निकाला है, उससे रिलेटेड वो मैंने कैसे किया है और क्या वर्कआउट शेड्यूल था उस बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला था, जो कि नहीं बना पाया। सो अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। सो उस चेंजेस को कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था कि जो मैंने अपना वेट लॉस किया उसमें मैं क्या डाइट फॉलो करता था और मैंने जो वर्कआउट का जो शेड्यूल था वो क्या था, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आने वाला था और ये वीडियो उससे रिलेटेड होने वाली है। वर्कआउट का जो शेड्यूल था, हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करता था और 1 दिन रेस्ट लेता था। उसके साथ में मेरा जो वर्कआउट का जो टाइमिंग था वो अप्रोक्स 2 आवर से अबव था, जिसमें से मैं 1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग और हाफ आवर कार्डियो करता था। कार्डियो में आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, इलिप्टिकल कर सकते हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें आपकी कैलोरीज बनो। और आपको पता ही है कैलोरीज बर्न होने के लिए आपको कोई भी एक्टिविटी करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ें कार्डियो जो है ना आपके वेट लॉस जो फैट बर्न करने में बहुत सारी हेल्प करता है कि आप वेट ट्रेनिंग के साथ में कार्डियो करें, जिसमें आपको बहुत सारी फैट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। जो मेरा वर्कआउट था, मेरा जो शेड्यूल था कि मैं छोटे मसल जो थे जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर, ये सब मसल को मैं डबल मसल में यूज़ करता था। और जैसे बड़े मसल है बैक, लेग, चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। इन सबको मैं सिंगल मसल यूज़ करता था। मैं उसके लिए मैं अलग से आपको एक डीपली वीडियो बना के दूंगा। बता दूं कि जो पहली चीज़ थी वो सबसे पहले था कि मैंने अपनी जो बॉडी की जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो मैंने पता की। समझो कि आपको पता होगा, अभी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हो। गूगल पे आप जाइए, वहाँ से आप कैलोरी कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जैसे कि आपको कुछ पर्सनल चीज़ें डालनी होती है कि आपको आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करके आपको एक मेंटेनेंस कैलोरी, आपको आइडियल मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता चल जाती है। आपको जैसे ही मेंटेनेंस कैलोरी के बारे में पता चलेगा तो आपको सबसे पहले बेसिक रूल फॉलो करना है कि आपको ये पता चल गया कि मुझे पर डे की इतनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो फिर पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता की और उसके बाद में जो बेसिक रूल है वो मैंने फॉलो किया। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है कि अगर आप ये कैलोरीज से अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा और वो कैलोरी से आप नीचे जाओगे तो आपका वेट कम होगा। ये सबसे बेसिक रूल है कि आप लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा और लिमिट अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट घटेगा। ये रूल फॉलो करना है आपको। तो जो लिमिट है वो मुझे पता चल चुकी थी, जो कि उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अब लिमिट से कम खाना मतलब उसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो कैलोरी डेफिसिट में मैं सबसे पहले स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मेरा कैलोरी डेफिसिट था वो मैं 200 कैलोरीज डेफिसिट में रहने लगा और हर वीक में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गया। हफ्ते अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 100 कैलोरीज कम करते गया। ऐसे करते करते हर हफ्ते मेरी 100 कैलोरीज कम होते गई और अभी मैं 11 वीक पे हूँ, तो मैं अभी 500 कैलोरीज डेफिसिट में हूँ। तो ये समझना पड़ेगा मुझे कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज कम कर रहे हो तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि आपको बॉडी की जो कैलोरीज़ है वो 2500 कैलोरीज आप वो यूज़ करता है आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। डेफिसिट में जाओगे तो आपकी बॉडी को भी खाना कम मिलने लगेगा। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जो आपको ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो क्या करेगा, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी कम कर देगा। मतलब कि आपको 2000 कैलोरीज पे ही समझो कि वो जितना आपको खाना मिल रहा है उसमें ही काम चलाने की कोशिश करेगी बॉडी, और जो आपको एनर्जी चाहिए उसमें ही आपको
एनर्जी उतनी ही खाने में आपको एनर्जी देने लगेगी, तो उससे क्या होगा कि आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे ही वो लोग कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो वो 600, 800, 1000 कैलोरीज डेफिसिट में चला जाता है। इससे क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप कैलोरी डेफिसिट में रहो, लेकिन अपने मेटाबॉलिज्म को भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे आपका वेट लॉस और फैट लॉस होने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज़ में मैं आऊँगा मैं वर्कआउट जो होता है वो आप सभी को पता है कि आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो एक बॉडी को जो शेप चाहिए वो वहीं से मिलेगा, और वहाँ पर भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज जो बर्न होगी, तो वो भी एक आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। तो इसके लिए आपको वर्कआउट के लिए आपको मैं एक शेड्यूल में बता सकता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करिए। वर्कआउट शेड्यूल आपके साथ शेयर करूँ तो मैं मंडे के दिन अपना लेग का वर्कआउट करता था। ट्यूसडे के दिन मेरे 2 मसल इंक्लूड होते थे, जिसमें चेस्ट और ट्राइसेप होता था। और वेडनेसडे को मेरा जो वर्कआउट होता था वो बैक का वर्कआउट होता था। और थर्सडे को जो मेरा वर्कआउट होता था वो मैं एब्स और कार्डियो के लिए देता था। और फ्राइडे को जो मेरा वर्कआउट होता था वो शोल्डर और आर्म्स के लिए। और सैटरडे को जो मेरा वर्कआउट होता था वो लेग के लिए होता था। तो इन सब वर्कआउट के बाद में 20 मिनट्स ट्रेडमिल करता था, जो कि मैं नॉर्मल वॉक करता था, ज़्यादा कोई रनिंग वगैरह मैं नहीं करता था। ये सब में जो मेरे सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें ये पूरे वर्कआउट शेड्यूल में 6 दिन का वर्कआउट था, और इसमें मेरा जो लेग्स थे वो 2 दिन में ट्रेन करता था। ठीक है, आपके 5 से 6 वीक्स आपको लेग 2 बार ट्रेन करने चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा वीक भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सकते हो। एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैं आप इंटरनेट पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेस्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैक के लिए कौन सी करनी चाहिए, आर्म्स, ट्राइसेप और लेग, शोल्डर, इस सब के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो आप सबको आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक जितने रैप्स आपको हो सके उतने करिए। ऐसी ही मतलब आप, और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज में आपको वेट हैवी लिफ्ट करना है, फैट लॉस में आपको वेट लिफ्ट करना है। क्योंकि इसमें क्या मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कार्डियो करते हो, यानी मैं ट्रेडमिल या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उसमें क्या होता है, जब तक वो एक्टिविटी आप कर रहे हो तभी आपकी कैलोरीज बर्न होगी। लेकिन आप वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करके आते हो तो वो पूरे दिन भर आपकी कैलोरीज बर्न होती है, क्योंकि जो मसल होता है उसको रिकवरी के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपकी बॉडी से ही मिलेगी। जो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर जो फैट है उससे वो एनर्जी लेगी, तो वहाँ से आपका फैट बर्न होता है। तो इसके लिए आप वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको वेट जो है वो हैवियर लिफ्ट करना है, जिससे क्या होगा, आपके मसल ब्रेक डाउन हो गए और उसको रिकवरी के लिए एनर्जी चाहिए होगी। जो मेरी डाइट थी, डाइट से रिलेटेड मैं बात करूँगा। अब डाइट्स जो मेरी होती थी वो कैसे थी कि मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, वो उससे ही कम ही होती थी। यानी 200 कैलोरीज डेफिसिट चल रहा हूँ मैं, तो मैं 2300 कैलोरीज ही खाऊँगा। तो इसके लिए मैं अपनी जो डाइट में सबसे ज़्यादा मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि मैं क्या लेता था। जो मेरा कार्ब्स का रेशियो था वो कम था, प्रोटीन रेशियो बहुत ज़्यादा था, और जो फैट का रेशियो था वो प्रोटीन से थोड़ा फैट का जो रेशियो था वो कार्ब्स से थोड़ा कम था। अब मेरी जो डाइट थी उससे रिलेटेड मैं बात करूँ तो मैं ऐसी फूड्स खाता था जो कि मुझे ज़्यादा टाइम तक फुल रखे और मुझे भूख ना लगे। मेरा वर्कआउट का जो शेड्यूल था वो मॉर्निंग का था, तो मैं जिम जाने से पहले 1 कप ग्रीन टी लेता था, और उसके बाद में मेरा जिम से आने के बाद मेरा तो 1 घंटे के बाद मेरा लंच होता था। तो मेरा जो लंच था वो उसमें मैं बेसिकली इनका वर्कआउट शेड्यूल था। तो मॉर्निंग में मैं ग्रीन टी लेता था, उसके बाद में वर्कआउट करके आने के बाद मेरा 1 घंटे के बाद लंच होता। तो लंच में मैं होल्स ग्रेन जैसे कि मूंग, राजमा, सोयाबीन सीड्स और ओट्स, ये सारी चीज़ें का आप इसमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। आपको कार्ब्स लेने हैं थोड़े बहुत, क्योंकि आपको पूरा डे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए जो कि आपको कार्ब्स से ही लेनी है। उसके साथ में आपको प्रोटीन भी थोड़ा बहुत लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन शेक लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लेते हो तो मैंने तो बेसिकली नहीं लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने क्या किया। तो मैं सबसे पहले आता था तो मेरे लिए जो मूंग्स जो होते वो मैं भिगो के रात को रख देता था, तो वही मैं आके खाता था। उसके साथ में वेजीज़ और 2 रोटी खाता था। अगर आप रोटी अगर आप नहीं खाते हो तो योगर्ट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने घर पे कोई सब्ज़ी बनी है दाल वगैरह तो आप उसके साथ खा सकते हो। राइस मैं नहीं खाता था, मैं इस राइस को स्किप करके रखता था। अगर आप राइस खाना चाहते हो, आपको फुल डे के लिए एनर्जी चाहिए, तो आप राइस ले सकते हो। लेकिन राइस में आपको ट्राई करिए कि आप ब्राउन राइस ले, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिंग है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगेगी। 9 बजे के आसपास में मैं 200 ग्राम पनीर, सोया चंक्स के साथ में मैं थोड़ा सा दूध लेता था,
और उसके बाद में मैं 10 बजे के बाद में कुछ नहीं खाता था, क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा था इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होता है कि आपको 12 से 15 आवर्स तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो मैं 10 बजे से पहले अपनी सारी मील ख़त्म कर देता था, और उसके बाद में आप 10 बजे से लेके मॉर्निंग के 11 बजे के आसपास मेरा वर्कआउट शेड्यूल था। तो 12-13 घंटा मैं कुछ भी नहीं खाता था, क्योंकि उससे पहले मेरे ग्रीन टी होती थी और वर्कआउट के बाद ही मैं आके कुछ खाता था। तो आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा, तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है वहाँ से आपकी बॉडी ग्लूकोज निकालेगी और आपको एनर्जी देगी। तो यही मेरा एक फॉलो था। और अब मैं बात करूँ तीसरी चीज़ की, अगर मैं बात करूँ तो वो होती है रिकवरी मतलब आपको रेस्ट चाहिए। रेस्ट मतलब नींद। अगर आप पूरा दिन काम करते हो तो फिर आपको शाम को क्या चाहिए कि आपको एक अच्छी नींद चाहिए, जिसमें आपने जो मसल ब्रेक डाउन किया है वो सारे रिकवर हो जाए। तो उसके लिए अगर आपने अच्छी डाइट ले ली, ठीक है, आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया, लेकिन अगर आप अच्छे रिकवरी आप नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपका मसल रिपेयर कैसे होगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप 8 से 10 घंटे नींद लेते हो तो सबसे बेस्ट है, और उससे कम लेते हो तो भी ठीक है, लेकिन 4 से 5 घंटे वाली नींद आपके बॉडी के लिए सही नहीं है वेट लॉस में। तो ये चीज़ आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप भी अपना करना चाहते हो। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही था। आगे मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा, और मैं आप सबके लिए कुछ अच्छी डिशेस और रेसिपीज़ भी मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए कुछ हेल्दी डिशेस भी होगी, और कुछ चीट मील जो होती है, जो कि मैं चीट मील के बारे में बात करूँगा, उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आएगी।